हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश रेनू बुक से चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है संजय द ब्रेव बॉय। तो चलिए आज इस स्टोरी को हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। तो यह कहानी संजय नाम के लड़के के बारे में लिखी गई है, जो विकलांग है और बहुत ही बहादुर लड़का है। जब वह स्कूल जाता है तो उसके सारे साथी उसे निगलेक्ट करते हैं, उसे उपेक्षित करते हैं। लेकिन संजय अंत में एक ऐसा काम कर जाता है कि लोग उससे हाथ मिलाने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। संजय वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। स्टूडेंट का अर्थ होता है विद्यार्थी या छात्र। तो कहिएगा आप लोग, संजय कक्षा 7 का एक छात्र था। ही लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स इन द विलेज शांतिपुर। पेरेंट्स का अर्थ होता है माता पिता और विलेज का अर्थ था गांव, यानी वह शांतिपुर गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का अर्थ होता है दुर्घटना, लास्ट का अर्थ होता है खो देना। लूज का सेकेंड फॉर्म लिखा गया है, यानी कि एक दुर्घटना में उसने अपनी एक टांग खो दी थी। He always felt that everyone looked at his leg and laughed at the way he walked। तो फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है महसूस करना। वह हमेशा महसूस करता था कि हर कोई उसके पैर को, उसकी टांग को देखता है। एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड, और जिस तरह से वह चलता है लोग उसके चलने के तरीके पे हंसते हैं। वे का अर्थ होता है तरीका, यानी कि चलने के तरीके पर लोग हंसते हैं। सो ही ऑलवेज ट्राइड टू अवॉइड पीपुल, इसलिए वह हमेशा लोगों से अवॉइड करता था, बचता था, दूर रहता था। ठीक है, दूर रहने की कोशिश करता था, ट्राई करता था। ठीक है, ट्राई का अर्थ होता है कोशिश करना। वन मॉर्निंग व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप यानी कि उठना या जागना। ठीक है, एक सुबह जब संजय नहीं जागा, हिज मदर ओक हिम अप, तो उसकी माँ ने उसे जगाया। मदर, अब माँ बोल रही उसकी, वेक अप संजय, संजय उठ जाओ। यू आर गेटिंग लेट, तुम्हें देर हो रही है। संजय, अब संजय बोल रहा है, मदर, माँ, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। अब उसकी माँ कह रही है, मदर, वाई संजय, यानी क्यों संजय। अब संजय बोला, संजय, आई फील नेग्लेक्टेड माँ, मैं उपेक्षित महसूस करता हूँ माँ, मैं उपेक्षित, नेग्लेक्टेड, उपेक्षित महसूस करता हूँ। माई स्कूल मेट्स डोंट लाइक माई कंपनी। स्कूल मेट्स यानी सहपाठी, कंपनी का अर्थ होता है संगत या साथ, यानी कि मेरे सहपाठी मेरा मेरा साथ पसंद नहीं करते हैं। मदर, माँ बोल रही है, माई डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, यू आर ए स्ट्रांग बॉय, तुम एक हिम्मत वाले लड़के हो, स्ट्रांग बॉय हो। डोंट लूज हार्ट, अपना दिल मत दुखाओ, अपना दिल छोटा मत करो। यू हैव सो मेनी गुड क्वालिटीज़, तुम्हारे पास कई सारे, यानी कि मेनी गुड क्वालिटीज़, कई कई सारे अच्छे गुण हैं, बहुत सारे अच्छे गुण हैं। ए डे विल कम व्हेन एवरीवन विल प्रेज यू, तो उसकी माँ बोल रही है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब हर कोई, एवरीवन, हर कोई तुम्हारी प्रेज करेगा। प्रेज का अर्थ होता है प्रशंसा। ठीक है, प्रेज का अर्थ होता है प्रशंसा करना। तो जब हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा। संजय, हाफ हार्टेडली, हाफ का अर्थ होता है आधा, हार्टेडली का अर्थ होता है मन, यानी कि आधे मन से, या कहेगा बेमन से। बेमन से, संजय ने बेमन से कहा, ओके मदर, ठीक है माँ, आई विल गो, मैं जाऊँगा। संजय वॉकड स्लोली टू द स्कूल, संजय स्कूल की तरफ धीरे धीरे, स्लोली, धीरे धीरे चला। एज ही एंटर्ड द स्कूल, एंटर्ड यानी कि प्रवेश करना। ठीक है, प्रवेश किया, जैसे ही वह स्कूल में प्रवेश किया, ही टॉटर्ड एंड फेल डाउन। टॉटर्ड का अर्थ होता लड़खड़ा जाना। ठीक है, वह लड़खड़ा गया और गिर पड़ा। ही नोटिस्ड दैट द चिल्ड्रेन वर स्टेयरिंग एट हिम। ही नोटिस्ड, नोटिस यानी कि देखा या ध्यान दिया, यानी उसने देखा कि बच्चे उसकी तरफ घूर रहे थे। स्टेयर का अर्थ होता है घूरना, तो बच्चे उसकी तरफ घूर रहे थे। आगे देखिएगा, सडनली, सडनली दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर, सडनली यानी कि अचानक, दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर का अर्थ होता है ठहाके मारकर हंसने, हंसना। ठीक है, वे ठहाके मारकर हंसने लगे। ही फेल्ट मिजरेबल,
वह बहुत ही दयनीय महसूस किया। मिजरेबल का अर्थ होता है दयनीय। वह दयनीय महसूस किया, वह बहुत ही दुखी हुआ कह सकते हैं आप लोग। ही थॉट ऑफ हिज मदर्स वर्ड्स, उसने अपने माँ के शब्दों को याद किया। उसने अपनी माँ के शब्दों को याद किया। ही केप्ट हिज चिन अप एंड वेंट टू द क्लास, वह अपनी ठुड्डी उठाया और क्लास में चला गया। ड्यूरिंग द ब्रेक ही ट्राइड टू टॉक टू अमित हु सैट बिसाइड हिम। ड्यूरिंग द ब्रेक का अर्थ होता है मध्यावकाश के दौरान। ही ट्राइड टू टॉक अमित, उसने अमित से बात करने की कोशिश किया। हु सैट बिसाइड हिम, जो उसके पास में या उसके बगल में बैठा था। योर वॉच इज़ वेरी नाइस अमित, अमित तुम्हारी घड़ी बहुत ही अच्छी है। ही सेड, वह बोला। बट अमित टर्न्ड अवे टूवर्ड्स बिपिन, लेकिन अमित बिपिन की ओर मुड़ गया। टर्न्ड अवे का अर्थ होता है मुड़ना और टूवर्ड्स का अर्थ होता है तरफ या ओर। वह बिपिन की ओर मुड़ गया। अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड हिम, अमित ने बहाना किया कि उसने उसे नहीं सुना है। प्रिटेंड का अर्थ होता है बहाना करना, ठीक है। संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित सो दैट ही कुड बी हर्ड ईजली। संजय अमित के थोड़ा और पास चला गया, थोड़ा और पास खिसक गया ताकि ताकि अमित उसे आसानी से सुन सके। संजय, अब संजय कह रहा है, हे अमित, विच इज़ योर फेवरेट गेम। विच का अर्थ होता कौन सी, फेवरेट का अर्थ होता है प्रिय या पसंदीदा, गेम का अर्थ होता है खेल। तो उसने अमित से कहा कि हे अमित, तुम्हारा पसंदीदा खेल कौन सा है। डू यू लाइक स्विमिंग, क्या तुम्हें स्विमिंग पसंद है। स्विमिंग यानी कि तैराकी। अब अमित कह रहा, अमित, विदाउट लुकिंग एट हिम, विदाउट का अर्थ होता है बिना, लुकिंग एट हिम उसकी तरफ देखे हुए। यस, हाँ, आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैराकी पसंद है। संजय, अब संजय बोल रहा है, आई आल्सो लाइक स्विमिंग, स्विमिंग, मुझे भी तैराकी पसंद है। सडनली एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग एंड लुक्ड एट हिम, अचानक प्रत्येक कोई बातें करना बंद कर दिए। जितने भी लोग थे, हर लोग जो भी वहाँ पे क्लास में थे, सभी लोग बातें करना बंद कर दिए और उसकी तरफ देखने लगे। अरुण, इन डिसबिलीफ, डू यू नो हाउ टू स्विम। इन डिसबिलीफ का अर्थ होता है अविश्वास के साथ बोला, ठीक है। अरुण अविश्वास के साथ बोला, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ टू स्विम। स्विम यानी कैसे तैरा जाता है, यानी तुम्हें तैरना आता है, क्या तुम तैरना जानते हो, इसका अर्थ होगा, ठीक। ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड लाफिंग, सभी विद्यार्थी स्टार्टेड शुरू कर दिए, लाफिंग माने हंसना, सभी विद्यार्थी हंसना शुरू कर दिए। संजय वॉज वेरी अपसेट, संजय बहुत ही दुखी था। वेन ही रीच्ड होम, जब वह घर पहुंचा, रीच्ड यानी पहुंचा, होम घर, जब वह घर पहुंचा, दैट डे उस दिन, एट वंस तुरंत, हिज मदर केम टू नो दैट समथिंग वेंट रॉन्ग, उसकी माँ पता पा गई, ठीक है, उसकी माँ को पता चल गया कि कुछ गलत हुआ है। मदर, माँ बोल रही उसकी, व्हाट हैपेंड सन, बेटे क्या हुआ। वाई आर यू सो अपसेट, तुम इतना दुखी क्यों हो। संजय, अब संजय बोल रहा है, आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन। नेवर का अर्थ होता कभी नहीं, अगेन का अर्थ होता दोबारा, यानी मैं दोबारा स्कूल अब कभी नहीं जाऊंगा। द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली विथ मी, फ्रेंडली का अर्थ होता है मित्रवत, ठीक है, मित्रवत या मिलनसार, तो फ्रेंडली का अर्थ आप मित्रवत कहिएगा। तो जो विद्यार्थी हैं वे मेरे साथ मित्रवत नहीं हैं। दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विथ मी, वे यहाँ तक कि मेरे साथ कुछ भी साझा नहीं करते हैं। मदर, अब माँ बोल रही है, डोंट गेट अपसेट सन, बेटे नाराज या दुखी मत हो, ठीक है। बी फ्रेंडली विथ देम, उनके साथ मित्रवत रहो। एंड वेरी सून, और बहुत ही जल्द, थिंग्स विल चेंज, थिंग्स का
अर्थ होता है चीज़ें, या आप कहिएगा हालात यहाँ पे, ठीक है। हालात बहुत जल्दी बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगले सुबह, व्हेन संजय वॉज गोइंग टू स्कूल, जब संजय स्कूल जा रहा था, ही सा अ गर्ल ड्राउनिंग इन द कैनल नियर द स्कूल, तो उसने स्कूल के पास, नियर पास, कैनल का अर्थ होता नहर और ड्राउनिंग का अर्थ होता डूबता हुआ, ठीक है। तो उसने स्कूल के पास एक नहर में एक लड़की को डूबता हुआ देखा। ही इमिडिएटली ऑफर्ड हिज क्रच टू द गर्ल, ही का अर्थ होता हुआ इमिडिएटली, तुरंत, ऑफर्ड यानी दे दिया, हिज क्रच अपनी बैसाखी को, टू द गर्ल का अर्थ होता उस लड़की को, यानी उसने अपनी बैसाखी को उस लड़की को दे दिया। सी हेल्ड इट टाइटली, वह इसे कस कर पकड़ ली थी, ठीक है। टाइटली बहुत ही कस के पकड़ ली थी। द फ्लो ऑफ द वाटर वॉज रैपिड, जो वाटर का जो फ्लो था, जो पानी का बहाव था, वह बहुत ही रैपिड था, तेज था। बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड, लेकिन बहुत ही मेहनत करने के बाद, ही कुड ही कुड पुल हर टू द बैंक, बैंक यानी किनारा, ठीक है, किनारे, वह उसे किनारे तक खींच सका बहुत ही मेहनत करने के बाद। संजय वॉज एस्टोनिस्ड, संजय आश्चर्यचकित था। व्हेन ही सा द फेस ऑफ द गर्ल ही रेस्क्यूड, तो जिस लड़की की जान उसने बचाई थी, उसका चेहरा जब वह देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित था। सी वॉज अमित्स सिस्टर रीता, वह अमित की बहन रीता थी। बाय देन मेनी पीपुल हैड गैदर्ड, बाय देन यानी तब तक, मेनी पीपुल कई लोग, हैड गैदर्ड एकत्र हो चुके थे, इकट्ठा हो चुके थे। एवरीवन वाज प्रेजिंग संजय, हर कोई संजय की तारीफ कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन ही रीच द स्कूल, जब वह स्कूल पहुंचा, द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन अ क्यू एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम, तो जो विद्यार्थी थे वे स्टैंडिंग यानी खड़े थे, इन ए क्यू का अर्थ होता कतार या लाइन में, तो जो विद्यार्थी थे वे लाइन में खड़े थे। एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम, क्लैपिंग यानी ताली बजाना, और उसके लिए ताली बजा रहे थे। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक, हर विद्यार्थी, वांटेड यानी चाहता था, टू टॉक यानी बात करना, हर विद्यार्थी उससे बात करना चाहता था। एंड शेक हैंड्स विथ हिम, और उससे हाथ मिलाना चाहता था। मीनवाइल, उसी बीच, अमित केम टू हिम, अमित उसके पास आता है। एंड सेड, और कहता है, ठीक है, उसके पास आया और बोला, ठीक है, पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो अमित उसके पास गया और बोला, अमित बोल रहा है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर, आई एम सॉरी मैंने मैं माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दो, फॉर माई मिसबिहेवियर, मेरे दुर्व्यवहार के लिए, बुरे व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दो। संजय, इट्स ओके, ठीक है, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे दोस्त हो। डोंट फील सॉरी, खेद, सॉरी यानी खेद, खेद महसूस मत करो। इन द मॉर्निंग असेंबली, असेंबली का अर्थ तो होता है जैसे मीटिंग, सभा होता है, यहाँ पे कहिएगा सुबह में जो प्रार्थना हो रहा था, तो प्रार्थना के समय, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉल्ड संजय ऑन टू द स्टेज, तो जो स्कूल के प्रिंसिपल थे वे संजय को स्टेज पर, स्टेज यानी मंच पर, संजय को मंच पर बुलाएं। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली ऑन टू द स्टेज टू एक्सेप्ट द ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्रिंसिपल, तो ब्रेवरी यानी बहादुरी का, और कॉन्फिडेंटली विश्वास पूर्वक, ठीक है, विश्वास के साथ, स्टेप्ड फॉरवर्ड आगे बढ़ा। तो संजय, ठीक है, संजय प्रिंसिपल से साल का जो बहादुरी का अवार्ड था, ठीक है, वर्ष का बहादुरी का जो पुरस्कार था, उसे लेने के लिए, एक्सेप्ट मैंने स्वीकार करने के लिए, मंच पर विश्वास के साथ आगे बढ़ा। नाउ संजय इज़ एवरीवन्स फेवरेट, अब संजय हर किसी का फेवरेट हो गया, चहेता हो गया।
तो यही था आपका चैप्टर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करने से मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे से वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।